पीलीभीत के थाना बरखेड़ा के ग्राम जिरोनिया में मूलचंद पुत्र भूपराम पिछले 3 दिनों से अचानक गायब हो गया। परिवार और गांव वालों ने युवक को खोजने की कोशिश की, पर उसका कोई सुराग नहीं मिला। अंत में 20 जुलाई को थाना बरखेड़ा में युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस को सूचना मिली कि गांव के पास कुएं में एक युवक का शव पड़ा है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर बच्चे के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इधर परिवार वालों ने हत्या करने का आरोप लगाया है। सर, एक शख्स की बॉडी मिली, पुलिस की तरफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? ये थाना बरखेड़ा का मामला है और गांव है छोटी जिरोनिया। वहां का रहने वाला एक लड़का कई दिनों से गायब था। उसकी गुमशुदगी 17 तारीख को थाना बरखेड़ा में दर्ज थी। उसके न मिलने पर 20 तारीख को उसे मुकदमे में कन्वर्ट कर दिया गया था। पुलिस भी तलाश कर रही थी, उसके परिवारिक जन भी तलाश कर रहे थे। इसी दौरान आज सूचना मिली कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है कुएं में। उस डेड बॉडी को जाके पुलिस द्वारा निकाला गया तो उसकी शिनाख्त उस लड़के के रूप में हुई है। और इसमें और एक प्रकरण जुड़ा हुआ है जिसके पहलू पर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और हो सकता है कि हम लोग इस घटना को जल्दी से ये वर्कआउट कर लेंगे और जो इसके पीछे दोषी लोग हैं उनको सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आरोपियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में पीलीभीत पुलिस के थाना बिसलपुर, सुनगढ़ी, बरखेड़ा पुलिस द्वारा 10,000 का एक गैंगस्टर एक्ट का इनामिया वांछित अभियुक्त एनडीपीएस के 2 अभियुक्त सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इन सभी के पास से 178 ग्राम गांजा, 4 किलो 200 ग्राम भांग, 9,200 रुपए नगद, 10 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित एक नाजायज चाकू बरामद किया। गिरफ्तार अभियुक्त गण शाजल पुत्र लल्लू कुरैशी निवासी ग्राम ग्यासपुर, थाना बरखेड़ा, सचिन पुत्र राम सिंह नई बस्ती पीलीभीत, हरिओम पुत्र झम्मन लाल थाना गजरौला, मुकेश कुमार पुत्र राम कुमार ग्राम जिरोनिया थाना बरखेड़ा, डालचंद पुत्र जानकी प्रसाद ग्राम खरगापुत्र थाना बिसलपुर। देखिए, हम यहाँ पे हम लोगों ने जो गैंगस्टर एक्ट में वांछित है उनकी लिस्ट बनाई। ये संख्या करीब 70 के आसपास थी और इसमें से अब हम लोगों ने इनाम घोषित किया इन लोगों पे। उनके लगातार दबिश पड़ रही थी। इसमें से करीब 32 आदमी या तो गिरफ्तार हो चुके हैं या वो पुलिस के दबाव से हाजिर अदालत हो चुके हैं। 28 से 29 आदमी और हैं जिसको हम लोग लगातार उनके वहाँ दबिश दे रहे हैं। अगले 15 दिन में इनको भी हम अदालत में अरेस्ट कर लेंगे और सबको सलाखों के पीछे भेज देंगे और इनके खिलाफ हम 14 गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई अलग से और कर रहे हैं, जिससे कोई भी अपराधी अपराध करने से 100 बार सोचे और उसमें भय व्याप्त हो। सर, इनमें इनामी कितना गैंगस्टर थे? अभी जो हमने अरेस्ट किया है उसमें से 20 के आसपास इनामी अपराधी अरेस्ट किए हैं। बाकी जो गैंगस्टर के अभियुक्त हैं हम सब पर इनाम घोषित कर रहे हैं और सबको के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। कोखरास थाना क्षेत्र के हिसामपुर परसखी का मजरा टडहर निवासी हरिशंकर पुत्र नथुलाल और छेदीलाल पुत्र रामनाथ के बीच खेत के मेड़ को लेकर कई महीनों से विवाद चल रहा है। गांव के बाहर पहले हरिशंकर का खेत है, उसके बाद छेदीलाल का खेत है, जिस पर हरिशंकर अपने खेत की मेड़ से छेदीलाल और उसके परिवार वालों को जाने से मना करता है, लेकिन छेदीलाल भी उसी रास्ते से ही आगे रोज जाता है। लेकिन पुलिस हीला हवाली करती रही, कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके चलते दबंगों का मन बढ़ गया, जिस पर सुबह दोनों पक्षों में खेत पर ही विवाद हो गया और मामला इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे चलने लगे। मारपीट में भी पहले कक्ष से पप्पू पुत्र बद्री प्रसाद और चंद्र भवन पुत्र हरिशंकर और दूसरे पक्ष से अनीता देवी पुत्र राजेंद्र घायल हो गई। फतेहपुर जनपद के किशनपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर घाट में दांदो घाट को जाने वाली नाव के नाव चालकों ने वेतन बढ़ाए जाने की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठ गए, जिसके बाद किशनपुर घाट में यात्रियों का मजमा इकट्ठा होता रहा और चिलचिलाती धूप में यात्रियों का हाल बेहाल होता रहा। आपको बता दें कि किशनपुर घाट में सरकारी नाव चालकों द्वारा वेतन बढ़ाए जाने को लेकर हड़ताल जारी कर दी गई, जिसके बाद सैकड़ों यात्री कड़ी धूप में खड़े रहे। वहीं नाव चालकों ने लोगों को इस पार से उस पार ले जाने से भी इनकार कर दिया और पूरे दिन के लिए नाव चालकों ने नाव को बंद कर दिया, जिसके बाद यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दादा, कहाँ से आ रहे हैं आप? उस पार कहाँ जाएंगे? इंगुआ माऊ।
कोई आवश्यक काम के लिए जा रहे हैं क्या? हाँ, एक बिटिया है साथ में, अच्छा अच्छा। व्यवहार का काम है। तो क्या नावें नहीं चल रही हैं क्या आज? हाँ, नाव बंद है। अच्छा, कारण तो आपको पता नहीं होगा किस कारणवश बंद है नाव का संचालन? हाँ, तो पता नहीं। कब से बैठे हैं आप यहाँ? सुबह यहाँ कब से बैठे हैं आप? सुबह 8 बजे। अभी तक कोई नावें नहीं चलती हैं? अच्छा, विभाग का कोई आदमी भी नहीं आया यहाँ? हाँ, कोई प्रयागराज के उत्तरा थाना क्षेत्र के पोड़न गांव में शीशम के पेड़ के विवाद में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें एक पक्ष से एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर लाश को पीएम के लिए भेज दिया। परिजनों की तहरीर पर उतराव पुलिस 7 के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर जांच में जुट गई। पोड़न गांव निवासी ओमकारनाथ राव और उनके सगे छोटे भाई भोलेनाथ से शीशम के पेड़ को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें सोमवार रात 10 बजे लगभग ओमकारनाथ राव के नाती प्रियांशु राव का जन्मदिन मनाया जा रहा था। दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, दोनों पक्ष भिड़ गए। वहीं एक पक्ष से ओमकारनाथ राव बेटे अजय संजय के शरीर में गंभीर चोटें आई हैं, तो वहीं माता कमला देवी उर्फ चिंता 55 वर्ष की हालत गंभीर हो गई है। परिजनों ने हड़िया के एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। गांव कौन सा है ये? आज कैसी रात को आपके यहाँ कैसी घटना हुई? 10 बजे रात को हुई थी। हम लोग अपना क्या कर रहे हैं, हमारे लड़के का जन्मदिन था, नाती के आप? नाती की। और उसके बाद हम लोग अपना खाना वाना खा रहे थे। ऐसे ही बात घर में चल रहा था। इधर से क्या करें, संजय और क्या कह रहे हैं, भोलानाथ, धर्मेंद्र, नंचू और टिंकू और उसके दोनों भाभी, उसकी बीवी पत्नी, ये सब चल के यहाँ आए और मारना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, यहाँ बाहर निकले तो कहीं मेरी पत्नी अंदर मेरी पत्नी को मार दिया। क्या नाम था उनका? चिंता देवी। किस चीज से मारे हैं? उनको रात से मारे। तत्काल मर गई वो? तत्काल में। और आपको भी लगी है चोट? हाँ, और कई लोग घायल हैं आपके घर? हमारे घर में हमारा लड़का अजय कुमार है, संजय कुमार है, मैं हूँ ओमकारनाथ। तो पुलिस को सूचना दिया आपने? सूचना दिया है, इसमें FIR भी हुई है। रात को पुलिस आई थी आपको? यहाँ छापा मारा तो जिसमें 2 तो गए थे मुकदमा झूठा काम कराने, उनको वहीं उठा के अरेस्ट कर लिया। कौन कौन लोग हैं? वो धर्मेंद्र है और भोलानाथ हैं। आपकी FIR दर्ज हुई है? हाँ। क्या नाम है आप? मेरा नाम अजय कुमार है। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ हमारे पड़ोसी ने, हमारे यहाँ कल मेरे बच्चे का बर्थडे था, हम अपने बच्चे का बर्थडे कर रहे थे अंदर घर में, हम लोग परिवार का, पिताजी, हम, माताजी, मेरी छोटा भाई, बच्चे को बर्थडे हो रहा था। इन लोगों की कोई प्री प्लानिंग रही होगी पहले से मारने की, या इनके लड़के जब से आए हुए हैं मुंबई से तभी से प्लानिंग की जैसे कि हम मारेंगे। हम लोग तो सब अपना घर में बैठ के खाना पीना खा रहे थे, अचानक ही सब 10:30 बजे करीब घुस गए घर में, इधर ही से सीधे अंदर सीधे मारना शुरू कर दिया। और बीच में हमारे पिताजी बचाने, बीच में पिताजी आए तो पिताजी को मार दिया, छोटे वाले भाई को मार दिया, उसका सर फट गया, पिताजी का हाथ में चोड़ा है, दोनों हाथों में, सर में। और माताजी को लाद तो उनकी पत्नी ने, इनकी बहुओं ने और लड़कों ने। किस चीज़ को लेकर विवाद था? विवाद किसी चीज़ को लेकर नहीं है, वो अपना रहते हैं, हम लोग अपना रहते हैं, कोई विवाद नहीं है। नहीं तो कल कोई विवाद रहा होगा ना? कुछ नहीं विवाद है, खाली यही एक शीशम का पेड़ है, इसी का विवाद है। क्या कहते हैं वो लोग? तो कहते हैं कि ये हमारा पेड़ है और ये पेड़ खाली एक घर है और मंदिर के बीच में है। हमने कहा भैया जिस दिन गिर जाएगा, मंदिर भी जाएगी, घर भी जाएगा, इसको कटवा दें, बस इसी का विवाद है, नहीं कटने देते। तो आपका है कि उनका? हमारा ही है, हमारी माता जी ने लगाया। तो इस हादसे में आपकी माताजी एक्सपायर कर गई? जी, माता जी को इतना मारा कि माता जी ऑन स्पॉट हमारी खत्म हो गई। जब हॉस्पिटल ले गए तो पता लगा कि एक्सपायर बहुत देर हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है। आपका नाम? हमारा नाम अजय कुमार राव। जी? अजय कुमार राव। समुदीपुर है? नहीं, पौड़न है। पौड़न, थाना उतरा? थाना उतरा। दिनांक 22 जुलाई 2020 को शाम 5 बजे थाना शाहबाद पर पत्रकारों, सभासदों, धर्मगुरुओं और नगर के गणमान्य नागरिक को बुलाकर एक पीस मीटिंग हुई, जिसमें क्षेत्राधिकारी शाहबाद उमाशंकर सिंह,
प्रभारी निरीक्षक शाहबाद महेश चंद्र पांडे मौजूद रहे। मीटिंग का प्रमुख उद्देश्य आने वाले त्योहार ईद उल जुहा बकरा ईद को सकुशल संपन्न कराया जाना था। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक महेश चंद्र पांडे ने लोगों से अपील की है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत धार्मिक कार्यक्रम के आयोजनों के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं, जिसका सभी लोग पालन करें। उन्होंने धर्मगुरुओं से कहा कि बकरा ईद का त्योहार घर में ही मनाएं और लोगों को सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने से रोकें। फतेहपुर जनपद के थरियाव थाना क्षेत्र के आरापुर गांव में एक दिन पूर्व प्रेमी की हत्या को लेकर मृतक के परिजनों और गांव वालों ने हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। और आपको बता दें कि फतेहपुर जनपद के थरियाव थाना क्षेत्र के आरापुर गांव में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को प्रेमिका के घर वालों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद से क्षेत्र में हड़कंप मचा था। जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन पोस्टमार्टम से जैसे ही शव वापस आया तो मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा और घंटों मशक्कत करने के बाद जाम को खुलवाया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में वाहन चोरी और लूट के अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और सिरसागंज क्षेत्राधिकारी डॉक्टर इराज राजा के नेतृत्व में मंगलवार की रात को थाना प्रभारी गिरीश चंद्र गौतम में पुलिस फोर्स और एसओजी टीम के साथ सोथरा रोड पर सीताराम मंदिर के निकट से 3 शातिर लुटेरों को धर दबोचने में सफलता हासिल की गई। पकड़े गए अभियुक्त एक रोकी पुत्र कन्हैयालाल निवासी पुठारमपुरा थाना चौविया जिला इटावा, दूसरा वीरू नागर पुत्र राजेश निवासी ग्राम टिटीटिला थाना वकेवर जिला इटावा और तीसरा शिवम उर्फ चपटा पुत्र रविंद्र यादव निवासी कुंजपुरा रोड थाना सिरसागंज के कब्जे से 2 मोटरसाइकिल, अपाचे बाइक, स्प्लेंडर के अलावा पीली धातु की चेन, पीली धातु का पेंडल, गले का मंगलसूत्र, एक बैग जिसमें चाबी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 315 बोर अदद तमंचा, 5 जिंदा कारतूस जब्त कर थाने लाकर अभियुक्त पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ये लगातार जैसे हमारे क्षेत्र में कुछ घटनाएं हुई थी, जिसमें कि एक व्यक्ति की गोली मारी थी कंधे पे लूट के उद्देश्य से। उससे थोड़ी देर पहले उस दिन एक और घटना हुई थी जिसमें कुछ छिनैती हुई थी। और हमारे क्षेत्र में कुछ दिनों में काफ़ी घटनाएं हुई थी, जिस कर कि हम काफ़ी समय से मेहनत कर रहे थे। थाना सिरसागंज की पुलिस और हमारी एसओजी की टीम, इन्होंने भी बड़े अच्छे से इस केस को, सारे केसेस को वर्कआउट किया है। इसमें गैंग पूरा पकड़ा गया है, जो कि कुछ लड़के इटावा के हैं, कुछ लड़के हमारे सिरसागंज क्षेत्र के हैं। ये लड़के एक जगह बैठ के सब प्लानिंग करते थे और प्लानिंग करने के बाद ये करते थे कि आज हमें इस रोड पर करना है। एक गैंग उधर निकलता था, एक गैंग उधर निकलता था और वहाँ पर ये अलग अलग तरह से घटनाएं को अंजाम देते। ये चोरी वगैरह की घटनाएँ भी इन्होंने की है, बाइक चोरी की, और इन्होंने इस तरह की लूट की घटनाएँ भी कही थी। तो उन्हीं सब घटनाओं का खुलासा हमने किया है। इनके पास से 3 लड़के हमारे पास हैं अभी, रॉकी, वीरू और शिवम। जिसमें रॉकी और वीरू ये इटावा के निवासी हैं, शिवम ये अपना सिरसागंज के निवासी है, और 3 लड़के इसमें वांछित हैं। इनको हम तलाश कर रहे हैं। ये भी काफ़ी शातिर किस्म के अपराधी हैं। इटावा पर इनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। तो बहुत ही जल्दी हम इनको ट्रेस कर लेंगे और इन पर भी अब पूरी लिस्ट बना ली है एक तरह से हमने, और बहुत कठोर कार्रवाई, इस तरह के जो लड़के हैं, इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की घटनाएँ जो हमारे क्षेत्र में करते रहते हैं, उन पर हम बहुत ही कठोर कार्रवाई अब करेंगे। इनके पास से 2 चोरी की मोटरसाइकिलें, एक अपाचे, एक स्प्लेंडर बरामद हुई है। इसके अलावा इनके पास से जो सोना भी कुछ बरामद हुआ है, पीली धातु की चेन, पेंडेंट टॉप्स वगैरह, और एक जो बैंक मैनेजर के साथ घटना हुई थी उसमें उसका बैग छीन लिया था। उस बैग में उनके बैंक की चाबी, कागज़ और लैपटॉप वगैरह से। तो लैपटॉप तो इन्होंने कहीं ठिकाने लगा दिया है, लेकिन इनके पास से हमने बैग, उसमें जो कागजात थे, चाबियाँ वगैरह, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट्स वगैरह, वो सब हमने इनसे बरामद किए हैं। तो और बाकी जो सामान, अन्य सामान है, उसकी भी रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत जल्दी हम उसकी भी रिकवरी कर लेंगे और इन अभियुक्तों को भी बहुत जल्द हम गिरफ्तार करेंगे। सदर कोतवाली मंचनपुर अंतर्गत टेवा चौकी क्षेत्र के टेवा गांव विद्युत पावर हाउस के पीछे बंधा तालाब के नाम से प्रसिद्ध तालाब के किनारे लगे हरे शीशम के पेड़ कटवाकर अपने घर भिजवा रहा है। पुलिस चौकी टेवा का दरोगा ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई पेड़ कटवा कर घर भेज चुका है।
दरोगा ग्राम प्रधान की मिलीभगत से दबंगाई के बल पर चौकी इंचार्ज टेवा मनोज कुमार उपाध्याय ने शीशम के हरे पेड़ कटवाकर अपने घर भिजवाए हैं। और इतना ही नहीं, चौकी इंचार्ज टेवा के खौफ से टेवा बाजार के व्यापारी दहशत में रहते हैं। चेकिंग के दौरान समन शुल्क के नाम पर अवैध वसूली भी की जाती है। बिजनौर में भारत गैस एजेंसी के पीछे अज्ञात युवक की लाश मिली। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल में जुटी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना नजीबाबाद रायपुर मार्ग की एक घटना है।